नमस्कार, मैं कोमल स्वागत करती हूँ आपका पंजाब केसरी.com में। अब वक्त हो गया है सुबह की 5 बड़ी खबरों का। पीएम मोदी आज लॉन्च करेंगे गति शक्ति योजना। जाने क्या है यह मास्टर प्लान। देश में बुनियादी ढांचे के विकास को रफ्तार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान पीएम गति शक्ति योजना की शुरुआत करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री प्रगति मैदान में नए प्रदर्शनी परिसर हॉल 2 से 5 को भी देश को समर्पित करेंगे। इस योजना के अंतर्गत किसी भी योजना के निर्माण, डिजाइन में भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्ग, शुष्क भूमि, बंदरगाह, उड़ान जैसे विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकार की ढांचागत परियोजनाओं को शामिल किया जाएगा। पीएम गति शक्ति योजना से परियोजनाओं की लागत और रखरखाव पर आने वाले खर्चे में कमी आएगी, वहीं रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यह रेल और सड़क सहित 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला एक डिजिटल मंच है, जिसके द्वारा करीब 100 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास को रफ्तार मिलेगी। 15 अगस्त को पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इसकी घोषणा की थी। गोरखा समस्या का हल निकालने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने की केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में गोरखाओं की समस्याओं के समाधान के लिए मंगलवार को एक बैठक हुई। शाम 4 बजे गृह मंत्रालय के कार्यालय में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और गृह सचिव अजय भल्ला की मौजूदगी में यह बैठक शुरू हुई। इसमें कुछ जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल थे। इनमें भाजपा सांसद राजू बिस्ता, उत्तरी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग सहयोगियों ने भाग लिया। यह बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका मकसद भारतीय संघीय ढांचे के भीतर गोरखाओं के लिए एक अलग राज्य की 100 साल से चली आ रही मांग का स्थायी राजनीतिक समाधान खोजना है। 15 अक्टूबर से कंपनियां शुरू करेंगी उत्पादन। सेना के लिए पिस्टल से लेकर फाइटर प्लेन तक बनाएंगी। भारतीय सेना को मजबूती देने के लिए देश की 7 रक्षा कंपनियां सैनिकों के लिए पिस्टल से लेकर फाइटर प्लेन बनाएगी। आगामी 15 अक्टूबर यानी दशहरे के दिन भारतीय आयुध निर्माण बोर्ड की 7 नई रक्षा कंपनियों की शुरुआत की जाएगी। इन कंपनियों को 3 सेनाओं और अर्धसैनिक बलों से 65,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं। ये कंपनियां गोला बारूद और विस्फोटक, वाहन, हथियार और उपकरण, सैन्य सुविधा आइटम, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स गियर, पैराशूट और सहायक उत्पादनों का उत्पादन करेगी। इन कंपनियों के हथियार निर्माण से भारतीय सेना को मजबूती मिलेगी। इनमें एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ट्रूप्स कंफर्ट्स लिमिटेड, इंडिया ऑप्टल लिमिटेड, म्यूटेशन इंडिया लिमिटेड, अवानी आर्मर्ड व्हीकल्स, ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड है। भारत में कोरोना का बूस्टर डोज लगवाना जरूरी, पड़े एक्सपर्ट्स के जवाब। कोविड-19 के खतरे के मद्देनजर विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों ने कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को बूस्टर डोज लगाने की सिफारिश की है, जिसको लेकर दिल्ली के अलग अलग अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि देश में मौजूदा समय में अभी बूस्टर डोज की आवश्यकता नहीं है। अभी पहली प्राथमिकता जरूरतमंद लोगों का टीकाकरण है। सफदरजंग अस्पताल के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर जुगल किशोर ने बताया कि अभी देश में बूस्टर डोज की आवश्यकता नहीं है। बूस्टर डोज केवल उन्हीं लोगों को प्रस्तावित की जाती है जिनकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। द्वीपक्षीय सैन्य संबंधों को मजबूत करने के लिए 4 दिन के दौरे पर कोलंबो पहुंचे एमएम नरवणे। थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे भारत श्रीलंका के बीच सैन्य संबंध को मजबूत बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को 4 दिवसीय यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। वह यहां चीन की ओर से लगातार प्रभाव बढ़ाने की कोशिशों के मद्देनजर क्षेत्रीय चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। सैन्य प्रमुख श्रीलंका के शीर्ष सैन्य अफसरों से मुलाकात करेंगे। उनका श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजापक्से और प्रधानमंत्री महिंद्रा राजापक्से से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। सैन्य प्रमुख नरवणे की यह पहली श्रीलंका यात्रा है। हाल ही में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रीलंका ने वहां का दौरा किया था और दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर विस्तृत विचार विमर्श किया था। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।